A very pleasant morning to everyone. Welcome to White and Need चैनल। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 8 ऑफ SRB सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और जो हमारा इसमें पहला टॉपिक है आज का दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आप देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, जैसे कि एम्ब्रियो कैसे बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब भी देखोगे। और ये नाम देखो, ट्रिपल फ्यूजन का, सिंगेमी का, डबल फर्टिलाइजेशन का, यहाँ पे क्या ये तुम्हारा पहले लेक्चर इसी में है। मतलब जो आप पढ़ोगे इनके बारे में उसके अंदर क्या है आप इसी में देख लोगे, बट उसमें क्या क्या चेंज आता है एक्चुअल में क्या है आप इसमें देखोगे। और जो हमारा ये टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, ये नीट के अंदर अब तक हमारे पास मिनिमम मान लो 7 से लेके 8 बार आ चुका है। अब इतनी बार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब बताओ हम उसको लेस इंपॉर्टेंट मानेंगे या मोर इंपॉर्टेंट मानेंगे? तो बस सी बात है भाई, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो क्लास को बिगिन करते हैं और टॉपिक का नाम या हेडिंग डालते हैं। हमारे पास क्या है बताइए? डबल फर्टिलाइजेशन। चलो इससे कर लेता हूँ हेडिंग को, डबल फर्टिलाइजेशन। अबे एक सेकंड, पहले तुम बताओ, शायद थोड़ा बहुत अगर आप ड्रॉपर हो या रिपीटर के अंदर हो तो आपको पता भी होगा वैसे क्या होता है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। सर हमें तो नहीं पता। अरे यार पता होगा, बताइए इसके बारे में क्या है। देखो अगर आप थोड़ा सा इनके बारे में वो देखें, अगर आप इसके अंदर पीछे की तरफ जाओगे तो आपने थोड़ा देखा होगा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये एक्चुअल में हमारे पास क्या आता है, ये नाम 11th में जब आपने पढ़ा था, चैप्टर का नाम था प्लांट किंगडम, उसको आपने देखा था। तो वहां पर आपने देखा होगा डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे यूनिक प्रॉपर्टी किसकी होती है बताइए? एंजियोस्पर्म की होती है। यह आपने देखा था वहां पर भी। इसको जो डिस्कवर किया था वहां पर क्या है, इसको डिस्कवर करने वाले क्या है, साइंटिस्ट का नाम आता है नवास्चीन। यहाँ लिखो अगर मैं, डिस्कवर्ड बाई, पेन बदल लूं? देखिए चलो, हेडिंग इससे कर ली, अब व्हाइट को कर लेता हूँ। तो किसने क्या है यहाँ पे बताइए? डिस्कवर्ड बाई नवास्चीन। सर एक और साइंटिस्ट का नाम है उसको आप भूल रहे हो, तो गिगनार्ड नाम का आता है, जो एक्चुअल में वो आएगा आपके पास ट्रिपल फ्यूजन के लिए। तो ट्रिपल फ्यूजन को डिस्कवर किया था वहां पर क्या आता है उसके अंदर गिगनार्ड ने, और यहाँ पर नाम आ रहा है नवास्चीन का। हाँ ये नहीं है एनसीईआरटी में, मैं जानता हूँ। नीट एक बार क्वेश्चन ये आया था, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन, चलो मैं लिख देता हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इज डिस्कवर्ड बाई। तो ये क्वेश्चन है एक बार नीट का, मैं जिसके लिए लिख रहा था ये। और इसका जो आंसर है आपके पास में क्या होगा बताइए? जो मैंने अभी आपको नाम लिखा है तो वो होगा नवास्चीन एंड गिगनार्ड। ये हमारे याद रख लेना अगर आप रख सको तो। बट वैसे अब क्या होता है, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट ये पीवाईक्यू था, मैंने आपको इस नाम के लिए बताया ये। अब कहोगे सर पहले ये तो बताइए होता है क्या डबल फर्टिलाइजेशन, आपने ये तो बता दिया कि क्या होता है। क्या आपको याद है लास्ट क्लास का? देखिए हमने वहां पर क्या देखा था, उसके अंदर हमने देखा था जो एम्ब्रियो सेक होता है, क्या इस तरह की होती है एम्ब्रियो सेक? देखना ध्यान से, क्या है ये यहाँ पर होती है एंटीपोडल सेल्स। ये तीनों के तीनों क्या है, क्या नाम होगा इनका बताइए? यहाँ पर लिख दूं एंटीपोडल सेल। तो ये नाम है एंटीपोडल सेल का। और यहाँ पर क्या आती है बताइए? इनको मैंने आपको कहा था पोलर न्यूक्लियाई, तो इन दोनों का नाम क्या होगा? पोलर न्यूक्लियाई। कैसी कंडीशन होती है बताइए? इसको कर सकता हूँ n+n, और जो सेल होती है दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रल सेल। तो ये आपके सेंट्रल सेल है। यहाँ पर एक नाम आता है, इसको हमने कहा था एग सेल, और इसके जो साइड में होती है एग सेल के साइड के अंदर, उनको नाम क्या कहते हो बताइए आप? सिनर्जिड सेल। तो यहाँ पर इनके साइड में होती है सिनर्जिड सेल, ये दोनों के दोनों। यहाँ आप लिख ले बेशक इनके बारे में कि दीज आर सिनर्जिड सेल। और इस पूरे का नाम जो आप कहते हो, इसको आप पढ़ते हो नाम करके एज है एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक कैसा होता है बताइए? कितनी सेल होती है एम्ब्रियोसेक के अंदर? ये होता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, जो कि हमारा नीट का पीवाईक्यू भी था और हमने इसको पहले भी देखा था। ये नहीं कि यहीं पर देख रहे हो इसे, तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बताइए। और यहाँ देखिए कौन सी कंडीशन होती है? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, ये कंडीशन एम्ब्रियोसेक की। देखिए जो हमें पढ़ना था, क्या आपको याद है कि एक सिनर्जिड सेल से क्या है, कौन अंदर जाता है बताइए? पोलन ट्यूब अंदर जाती है, और वो कितने मेल गैमेट को रीच करते हैं बताइए? वो करते हैं 2 मेल गैमेट। तो ये जो दोनों होते हैं इसके अंदर क्या, जो ये है इनका नाम है 2 मेल गैमेट। और ये किसने रीच करे बताइए? ये करे पोलन ट्यूब ने। पोलन ट्यूब कहां से एंटर करी? वीवीआईपी, याद रखना
जो पोलन ट्यूब है, द पोलन ट्यूब रिलीजिस, पहले रिलीज मत लिखो, पहले आप ये लिखिए, द पोलन ट्यूब एंटर फ्रॉम, कहां से एंटर करती है बताइए, फ्रॉम डीजनरेटेड सिनर्जिड सेल। तो जो एक सिनर्जिड सेल है वहां से, उसी के अंदर से यहाँ पर क्या है, पोलन ट्यूब क्या करेगी, एंटर करेगी। और ये हमारा नीट में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि ये करके, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये नाम आपको याद रखना है, ये करके। अब देखिए जब एंटर करा तो कितने मेल गैमेट निकले बताइए, यहाँ पर क्या दो निकले, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर ये रेड कलर के, एक और दो। इसने क्या करा, पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट, तो इसने 2 मेल गैमेट को क्या कर दिया बताइए, रिलीज कर दिया। तो पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमेट। सर ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रिलीज करते हैं, देखे ध्यान से, 2 मेल गैमेट जब निकल जाएंगे यहाँ पर, अब ये क्या करेंगे, एक मेल गैमेट जाएगा एग सेल के पास में, और एक जाएगा तुम्हारे पास जहां पर इनका नाम है पोलर न्यूक्लियस यहाँ पर। अब देखो ध्यान से क्या है, एक सिनर्जिड सेल तो यहाँ पर खत्म हो गई, जब उस पोलन ट्यूब ने यहाँ पे एंटर किया था वो डीजनरेट कर जाएगी तुम्हारे पास। अदर ने क्या है, और आपको ये भी याद होगा, सिनर्जिड सेल के अंदर होता है फिलीफॉर्म अपरेटस, जो किसके अंदर एंट्री कर जाता है, किसके अंदर हेल्प करती है, गाइड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है तो जो गाइड करने में जाता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर केमिकल डायलॉग होता है, केमिकल के आपस में इंटरेक्शन होते हैं, उसकी वजह से ही पोलन ट्यूब को पता चलता है कि मेरे को यहाँ एंटर करना है। और जिस एंड की तरफ से करती है, देखो ये जो जहां पर एग सेल है, एग सेल बताइए किस एंड की तरफ है, इस एंड का नाम कौन सा होगा बताइए, माइक्रोपाइल होगा, चेलेजल होगा, तो इस एंड का नाम होता है माइक्रोपाइल एंड, याद रखना। और जो एंटीपोडल सेल है ये किस एंड की तरफ होती है बताइए, इसको हम कहते हैं चेलेजल एंड। तो एम्ब्रियो से एक में 2 एंड होते हैं, एक का नाम चेलेजल एंड और एक का नाम माइक्रोपाइल एंड। एंटीपोडल सेल किसकी तरफ होती है, चेलेजल की तरफ, एग सेल किसकी तरफ होती है, टुवार्ड्स माइक्रोपाइल एंड। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, अब मैंने आपको इतना बता दिया, पोलन ट्यूब एंटर करी, यहाँ पर क्या होता है, कहां से एंटर करी बताइए, फ्रॉम डीजेनरेटिव सिनर्जिड सेल, और ये किस एंड की तरफ होता है, माइक्रोपाइल या चेलेजल, तो माइक्रोपाइल। और कितने मेल गैमेट रिलीज करे बताइए, 2 मेल गैमेट। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर सुनो ध्यान से क्या है, 1 मेल गैमेट वीवीआईपी, अब सुनना ध्यान से, जो एक मेल गैमेट है, 1 मेल गैमेट फ्यूज करेगा किसके साथ बताइए, एग सेल के पास में, एग सेल से फ्यूज करेगा। अब देखो मेल गैमेट कैसा होगा, एन होगा, हैप्लॉइड होगा, एग सेल भी कैसी होगी, एन होगी, यहाँ पर ये भी हैप्लॉइड होगी। अब जब एन प्लस एन मिलेगा तो यहाँ पर जो बनता है तुम्हारे पास, इसको कहते हैं जाइगोट, जो इससे बनेगा। तो इस प्रोसेस का नाम, चलो मैं पहले प्रोसेस का नाम लिख देता हूँ। जब मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है, किसके साथ कर रहा है बताइए, एग सेल के साथ में, इसे कहते हैं सिंगेमी। तो व्हाट इज सिंगेमी बताना ध्यान से, अगर आप लिखना चाहो तो सिंगेमी मीन्स होता है व्हेन द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल इज कॉल्ड एज सिंगेमी। सिंगेमी का रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट। तो इससे जो बनेगा, इट रिजल्ट या इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो किसको बनाती है, जाइगोट को बनाएगी। तो जाइगोट का बनना कहां से होता है, याद रखें, वीवीआईपी। बताइए एन प्लस एन जुड़े हैं, जाइगोट बना है। अब जाइगोट कैसा होगा, एन होगा, 2n होगा, 2n होगा, क्योंकि एन प्लस एन क्या बनेगा, 2n। तो ये हो गया। अब देखो अभी एक ही मेल गैमेट तो काम में आया कि ना आया, भाई एक ही तो आया है, 2 मेल गैमेट निकले थे। सर दूसरा मेल गैमेट कहाँ जाएगा, क्या यहाँ पे लिख दूं, देखो ध्यान से, अनदर मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट है, अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद, देखो किससे फ्यूज करेगा, फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई। अब बताओ ध्यान से, पोलर न्यूक्लियाई में कौन सी कंडीशन होती है, आपको बताया था n प्लस एन। अब जो मेल गैमेट है वो भी कैसा होगा बताइए, वो भी n होगा। अब n जाके जुड़ रहा है n प्लस एन के अंदर, तो 3n बनेगा ना बनेगा, जो भी बनेगा भाई, जो प्रोडक्ट होगा इनके जुड़ने का, पहले तो बोलेंगे क्या, तो जब अनदर मेल गैमेट फ्यूज करा है पोलर न्यूक्लियाई से, इसको कहते हैं, इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं बताइए, ट्रिपल फ्यूजन। ये मत समझना कि 3 बार फ्यूजन हुआ है, 3 बार नहीं हुआ, फ्यूजन एक ही बार है। बट ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर n प्लस एन तो ये है, और मेल गैमेट भी कैसा होता है बताओ, ये भी n होता है, और जो ये बंद होता है तुम्हारे पास, इसका जो रिजल्ट है वो 3n है, वो होता है ट्रिपलोइड। और इसका नाम क्या बनता है तुम्हारे पास, एक्चुअल में क्या, जो ट्रिपल फ्यूजन है तुम्हारे पास, रिजल्ट्स इन, किसको बनाएगा देखिए, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का बनना किससे होता बताइए तुम्हारे पास, एंडोस्पर्म का बनना किससे है, सिंगेमी से होता है, ट्रिपल फ्यूजन से होता है, ट्रिपल फ्यूजन से।
एंडोस्पर्म यहाँ पर क्या है, जो कंडीशन है, जो सेल यहाँ पे होगी, ये तुम्हारे पास जो बनेगा यहाँ पर, वो किस कंडीशन में आएगा बताइए, वो होगा 3n ट्रिपलोइड। तो एंडोस्पर्म होता है ट्रिपलोइड, याद रखें, ये ट्रिपलोइड है। ट्रिपलोइड कैसे बन गया आपको बता दिया, ये वाली चीज। जाइगोट कैसा होता है बताइए, डिप्लोइड, वो 2n है, वो आपको बता दिया यहाँ पर। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन, ये बोला ना अभी, यहाँ पर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये मत समझना कि 2 बार फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पर डबल का मीन से एक बार तो क्या हो रहा है सिंगेमी, और एक बार क्या हो रहा है बताइए ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, और दोनों को मिलाकर बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये चीज वीवीआईपी है, ये चीज याद रखें। चलो आगे लिखता हूं, जो है क्या लिखा मैंने, एक कौन बना बताइए, सिंगेमी, और एक कौन सा हुआ, ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों अलग अलग होते हैं, साथ साथ होते हैं, तो याद रखना ये दोनों एक साथ होते हैं। तो सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अक्कर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ है। और जब एक साथ हो रहे हैं तो साइमल्टेनियसली कह रहा हूं, तो इनको क्या बोलते हैं, बोथ, दोनों एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, कोल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। पहले तो ये याद रखें, जो डबल फर्टिलाइजेशन है किसको कहा जाता है, तो आपको मैंने बता दिया, एक कहा जा रहा है सिंगेमी को, और एक कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन को। सिंगेमी क्या होता है, when one male gamete fuses with the egg cell is called as syngamy, when another male gamete fuses with the pollen nuclei called as triple fusion, and the both process occur simultaneously, so called as double fertilization। ये किसके अंदर होता है बताइए, एल्गी के अंदर होता है, ब्रायोफाइट में होता है, टेरिडोफाइट में होता है, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। तो याद रखना डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक इवेंट है, यूनिक प्रॉपर्टी एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म के अलावा आपको ये प्रोसेस कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि किसको मिलाकर बोलते हैं, तो यहां पर याद रखें डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक इन एंजियोस्पर्म। ये यूनिक होता है एंजियोस्पर्म के अंदर ही, सर किसी और में नहीं होगा, नहीं, ये यहाँ पर स्टार मार ले, तो सर आया हुआ है क्या है, नीट का क्वेश्चन है ये, इसलिए कह रहा हूँ PYQ है। और ये भी PYQ है, किस किस को मिलाकर कहते हो आप, ये भी नीट का क्वेश्चन है। शायद आप चेक करना मतलब कब आया हुआ है, पर पक्का VVIP आया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बोला है ना अभी, यहाँ पर क्या है कि कम से कम ये 7 से 8 बार आया हुआ है, इतनी बार आया हुआ है टॉपिक, ओनली डबल फर्टिलाइजेशन। अब बताओ क्या क्या नाम पढ़ा तुमने, एक नाम सिंगेमी का और एक नाम किसका पढ़ा है, ट्रिपल फ्यूजन का। सिंगेमी से क्या बनेगा, जाइगोट, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। अब जो ये इवेंट होंगे भाई, देखो ये जो प्रोसेस हो गया सिंगेमी से बना, देखो ध्यान से क्या है, अभी यहाँ पर हमने कहा है कि जो सिंगेमी है इससे कौन बनेगा बताइए, प्रोडक्ट कौन है सिंगेमी का, इसका प्रोडक्ट होगा जाइगोट। कौन होगा बताइए, जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, 2n या 3n, तो 2n होता है। इसके बाद में आपको अभी मैंने कहा ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट है वो कौन होगा बताइए, इसका होगा एंडोस्पर्म। क्या नाम होगा बताइए, एंडोस्पर्म। ये कैसा होगा, 2n या 3n, 3n। और ये नीट में अभी पूछा था शायद उन्होंने, क्या होता है 2023 के अंदर यहाँ के आसपास से, कि जाइगोट कैसा होता है, इनका पूछा था प्लूरी लेवल, कि मतलब क्या 2n कौन है, हैप्लोइड कौन है, ट्रिप्लोइड कौन है, ये वाला पूछा था उन्होंने। तो देखिए यहाँ पर ये बन गया। अब देखो ये सिंगेमी जाइगोट है, अब जाइगोट से बनेगा आगे एम्ब्रियो। अब मुझे बताओ ये वाले इवेंट तो किसके हैं, ये तो फर्टिलाइजेशन के हैं कि नहीं है, तो ये होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो एंडोस्पर्म का यहाँ पर क्या है, अब देखो ध्यान से क्या है, ट्रिपल फ्यूजन से, जो ट्रिपल फ्यूजन है, जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म किस में काम आएगा बताओ, यहाँ पर क्या है, जो एंडोस्पर्म किस में काम आएगा, ये आएगा एम्ब्रियो जब बनेगी उसके टाइम पे नरिशमेंट देने में। तो जो इवेंट कब होते हैं, देखो द इवेंट which occur the event which occurs after fertilization, जो फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट हो रहे हैं उनको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट में क्या क्या नाम आएगा, अब उसी को हमें देखना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये चीज करके, अब इसमें क्या है जो आपको पढ़ना है यहाँ पर, क्या सबसे पहले वो आपके पास कौन सा आएगा, एक तो क्या होता है जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एक वो पढ़ना पड़ेगा आपको, और दूसरा हमारे पास कौन है, जो एंडोस्पर्म बनेगा उसको पढ़ना है। कहेंगे सर एंडोस्पर्म कैसे बनता है, हमारे पास एंडोस्पर्म के अंदर क्या है, एक होगा तुम्हारे पास में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और एक होगा आपके पास में सेलुलर एंडोस्पर्म। अब ये जो डिवीजन है ये बाद में होते हैं,
पहले बताओ, एक बात बताओ, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो बनते टाइम पे उसे खाना तो देना पड़ेगा ना, कहीं से मतलब फूड का अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ होती है तो उस टाइम पे तुम्हें खाना खाना होता है। चलो इसको छोड़ो, एक बात बताइए, अगर आप जिम कर रहे हो और आप चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी बने तो उसके लिए तुम क्या करते हो, प्रोटीन खाते हो, अलग से जो डिब्बे वगैरह आते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, एक स्पेशल तरह से क्या होता है, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन को ले रहे हो आप। इसी तरह जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो उसे खाने की जरूरत है, और वो खाने की जरूरत कौन पूरी करेगा बताइए, एंडोस्पर्म करेगा। सर ये एंडोस्पर्म क्या होगा, अब मुझे बताओ, जाइगोट से एम्ब्रियो पहले बनेगा या एंडोस्पर्म पहले बनेगा, तो पहले खाने का अरेंजमेंट होगा, उसके बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एम्ब्रियो का बनना पहले होगा एंडोस्पर्म का होगा, तो पहले याद रखें एंडोस्पर्म बनेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म ही वो है जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनवाएगा। तो ये चीज यहां पर नोट करनी है आपको, क्या कह रहा हूं देखिए ध्यान से, द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर बिफोर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो के बनने से पहले एंडोस्पर्म बनेगा। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन उठेगा, सर ये बताइए ये कैसे बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा। एक बार बताओ, पोलोन्यूक्लियाई किस सेल में होती है, सेंट्रल सेल के अंदर, किस सेल में होती है बताइए, सेंट्रल सेल में। तो जब हो जाता है हमारे पास में कौन, ये ट्रिपल फ्यूजन, तो उसके बाद में उस सेल का नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, शॉर्ट में बोला जाता है पीईसी। और जो उसका न्यूक्लियस है उसे कहता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखा यहाँ पर, अगर आपको मैं इसकी रीडिंग कराऊं, देखो ध्यान से, पहले चलो इसकी रीडिंग कर लेते हैं, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको जो पढ़ाया अभी। सबसे पहले देखो क्या लिखा है उन्होंने, पोलन ट्यूब है, जो पोलन ट्यूब यहाँ पे होगी, देखो क्या कर रही है, द पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमीट, बता दिया कितने मेल गैमीट रिलीज करके, बताइए, दो मेल गैमीट को निकालेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब वन ऑफ द गैमीट मूव टुवर्ड्स द एग सेल, एक किसके पास जा रहा बताइए, एग सेल के पास में, और उससे फ्यूज करेगा, और जब फ्यूज कर लेगा यहाँ पर क्या है, प्रोसेस का नाम क्या होगा बताइए, सिंगेमी, और इससे क्या बनेगा बताइए, डिप्लॉइड सेल बनेगी, उसका नाम क्या होगा, जाइगोट। वही तो कहा, एक मेल गेमेट जाके जुड़ा एग सेल के साथ में, तो प्रोसेस का नाम क्या होगा, सिंगेमी, और बनेगा कौन, जाइगोट, और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड, ये लिखा। फिर आगे ये लिखा है, जो दूसरा मेल गेमेट है किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, और उससे बनेगा कौन बताइए, एंडोस्पर्म। देखो आगे क्या लिखा है, अदर मेल गैमेट लिखो, ये रहा, किसके साथ कहां की तरफ मूव करा बताइए, पोलर न्यूक्लियाई के पास में, वो कितनी होती है, दो, इसी को तो कहा था N+N, यहाँ पर क्या है, और वो कहां होती है बताओ, सेंट्रल सेल के अंदर, वहां फ्यूज करेगा, और इससे क्या बना बताइए, जो न्यूक्लियस का नाम है, यहाँ पर बनेगा प्राइमरी एंडोसम न्यूक्लियस, ये वाला, और इसका शॉर्ट में कहते हो पीएन का नाम। प्रोसेस का नाम क्या कहते हैं बताइए, ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम बोला बताइए आपने, ट्रिपल फ्यूजन, जब उससे जुड़ा हो, क्योंकि देखो मेल गैमीट कैसा होता है, एन, और जिनसे जाके जुड़ रहा है वो कितनी पोलर न्यूक्लियाई बताइए, टू पोलर न्यूक्लियाई है क्या ना है, और टू पोलर न्यूक्लियाई कैसी है, N+N है, तो नाम बोल दिया आपने ट्रिपल फ्यूजन। अब जो न्यूक्लियस का नाम बन गया बताओ क्या बन गया, प्राइमरी एंडोसम न्यूक्लियस। आगे लिखा है यहाँ पर क्या है, ये टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियो सेक, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों एक साथ हो रही है तो इनको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फिर उन्होंने क्या लिखा है, जो सेंट्रल सेल है, आगे देखो, ये एन इवेंट यूनिक टू फ्लोरिंग प्लांट, यूनिक होता है किसके अंदर बताइए, फ्लोरिंग प्लांट, इसी को मैंने कहा था एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं बताइए, फ्लोरिंग प्लांट, क्या आता है तुम्हारे पास ये। अगला देखो, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोसम सेल, ट्रिपल फ्यूजन के बाद में क्या नाम आता है उसका, प्राइमरी एंडोसम सेल आता है, और डेवलप करता है किसके अंदर बताइए, एंडोस्पर्म के अंदर, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो ही लिखा हुआ, देख लो, यही पढ़ा था। अब देखो इसका एक डायग्राम यहाँ लिखा होगा, ये रहा इसका डायग्राम। ये क्या होती है, सिनर्जिड सेल है जो डीजनरेट कर जाएगी बाद में। जाइगोट कैसा होता है, 2n होगा, प्राइमरी एंडोसम न्यूक्लियस, बताओ कैसा बना है, 3n बना के ना बना, 3n का मीन्स क्या होता है, ट्रिपलोइड। और किस प्रोसेस से बना है बताइए, ये बना है ट्रिपल फ्यूजन से। तो ये बन गया यहाँ पर, और जो सेल का नाम बन जाता है, सेंट्रल सेल का नाम, सेंट्रल सेल क्या बन जाती है, सेंट्रल सेल बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसको आप कह रहे हो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी का नाम शॉर्ट में, ये रहा, पूरा आप नाम लिख ले बेशक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब देखो
प्राइमरी एंडोसम सेल किसी का नाम आ रहा है, यहाँ पर क्या है, सेंट्रल सेल का नाम आ रहा है। कब आ रहा है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। कब आ रहा बताइए, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। अब जो इसमें न्यूक्लियस होगा, इसका जो न्यूक्लियस है उसको नाम आप क्या कहते हो, न्यूक्लियस इज कोल्ड, पेन कह दूं शॉर्ट में, ये वाला पेन नहीं जिससे तुम लिख रहे हो या जिससे मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब है प्राइमरी एंडोसम न्यूक्लियस, ये वाला जो ये है। और ये कौन है बताइए, एंटीपोडल सेल, जो बाद में डीजेनरेट कर जाएगी। और ये लेबलिंग याद रखनी वीवीआईपी, क्योंकि नीट में अगर डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा वो आपको वही पूछेगा जो एनसीईआरटी में गिवन है, और बाहर का नहीं देगा वो डायग्राम। डायग्राम की तो ये क्वालिटी है, आप दिमाग में ये रख लें, कभी भी पूछेगा एनसीईआरटी का ही पूछेगा, और इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी में बता रहा हूँ ये सब। करें आगे, देखो क्या चल रहा था हमारा ये वाला पार्ट। अब देखो ये एंडोसम वाला पार्ट है, अब देखेंगे आगे कौन सा क्या बनेगा, कैसे होगा, अब इन सब चीजों को देखना है। पहले मैं यहाँ लिख दूं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एंडोसम डेवलपमेंट होगा बिफोर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एक बात बताओ, अभी जो हमारे पास पेन का नाम है, पेन आपने देख लिया, यहाँ पर क्या है, पूरा नाम क्या होता है इसका, प्राइमरी एंडोसम न्यूक्लियस, ये होता है कि ना होता है। अब ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, क्या है, ये करेगा डिवाइड, क्या करेगा बताइए, डिवाइड करेगा। और ये किससे डिवाइड करेगा, डिवाइड बाई माइटोसिस। अब ये माइटोसिस से डिवाइड करेगा, और आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा इसका, आप खुद बताना ये ऐसा होता है कि ना होता है, और आप खुद से फील भी कर लेना। डिवाइड बाई माइटोसिस, तो ये अपने आप को डिवाइड करेगा माइटोसिस से। एक मिनट रुको, डिवाइड बाई माइटोसिस, और ये बना लेगा तुम्हारे पास में क्या आता है बताइए, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, क्योंकि भाई न्यूक्लियस ही तो है। देखो ये शुरुआत में ऐसा होगा, ऐसा करके, पेन का नाम जो मैंने बोला है, अब इस सेल का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, आप ये कर सकते हो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और जिसमें न्यूक्लियस का नाम क्या होता है बताओ, पेन होता है। इसने डिवाइड करा और क्या बनाएगा बताइए, बहुत सारे न्यूक्लिएट बना लेगा यहाँ पर, ये कंडीशन, तो ये बन गई आपके पास मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। कौन बना बताइए, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मीन्स क्या होता है, एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। भाई एक से बनेगा ना बने, और जब एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन रहे हैं तो कह सकता हूं मल्टी। मल्टी का मीन्स है दो से ज्यादा, और न्यूक्लिएट मीन्स न्यूक्लियस कंडीशन। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में डेवलपमेंट हो पाता है आपके पास में क्या आता है, सेल का, और उसे हम कहते हैं सेलुलाइजेशन। इसका मेन से क्या है, जो न्यूक्लियस है तुम्हारे पास में क्या है, अब ये बाद में आपके पास इस तरह बन जाएगा, देखो ये आपके पास में न्यूक्लियस है ना, अब ये इनके सराउंडिंग में क्या होगा, सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा इनके अंदर। तो ये जो बहुत सारा अरेंजमेंट हुआ है, अब इसका नाम आप कह रहे हो बताइए एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कैसे बना बताइए, पहले कौन डिवाइड करेगा, पहले किसने डिवाइड करा बताइए, न्यूक्लियस ने करा है, पहले सेल बनी है तो पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड करा, क्या बनाया, मल्टी न्यूक्लिएट। उसके बाद में किसका फॉर्मेशन होगा बताइए, सेल का। तो सेल का फॉर्मेशन बाद में होता है, जब बाद में होता है तो ये एंडोस्पर्म बन गया। अब आप बताइए, आपने नारियल देखा है, सर बिल्कुल देखा है। नारियल के अंदर जो कोकोनट होता है उसमें पानी जो भरा होता है वो कौन सा पार्ट है, तो जो ये न्यूक्लियस का डिवीजन है, एक्चुअली क्या होता है, देखो ये न्यूक्लियस का डिवीजन था, इसी को हम कहते हैं, न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है कैसा होता है, न्यूक्लियस डिवीजन। ये नीट में आया हुआ ये भी, और आप देखना ये कुछ ऐसा है कि नहीं है, न्यूक्लियस डिवीजन इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये कौन सा डिवीजन है बताइए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, वीवीआईपी। सर फ्री न्यूक्लियर क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पर न्यूक्लियर पहले, न्यूक्लियस का डिवाइड हुआ पहले, फिर बाद में सेल का वो हुआ है फॉर्मेशन। सेल तो बाद में बनी है, सेलुलाइजेशन बाद में हुआ, पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड करा और इस कंडीशन को बनाया, और जब ये कंडीशन बनी है तो इसका नाम है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नीट का पीवाईक्यू, जो तुम्हारा पानी होता है नारियल के अंदर वो कौन सा पार्ट है बताओ, सेलुलर वाला पार्ट है या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सर नारियल के अंदर क्या है, साइड में सेल सी बन जाती है, सफेद सा पार्ट बन जाता है साइड के अंदर। आप नारियल को लेना, कभी तुमने क्या दो तरह के नारियल मांगे होंगे, एक तो तुम ये चाहते होंगे कि यार मुझे पानी वाला मिल जाए, और एक क्या आप चाहते हो उसमें सफेद सा पार्ट लेयर मिल जाए। नारियल को भी फोड़ कर देखना, और आप देखना क्या होता है, एक सफेद सा पार्ट लगा होगा बीच के अंदर। देखो फॉर एग्जांपल ये अगर नारियल वाला पार्ट है तो इसके अंदर क्या होगा, देखे ध्यान से, यहाँ पर साइड के अंदर क्या होता है, सफेद सा वो जमा होता है। तो जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, ये है वो सेलुलर एंडोस्पर्म। सर जो पानी भरा होता है, यहाँ पर पानी भी तो होता है, आप पानी को इससे कर ले, चलो इससे कर लूं, तो जो यहाँ पर वाटर वाला पार्ट है कभी आपको मिलेगा, ये तुम्हारा कौन सा होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन।
तो आपसे कोई पूछेगा बताइए नारियल का पानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और डिवीजन कौन सा हुआ था? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एंडोस्पर्म का नाम होगा, यहां पर क्या है इसका नाम, डिवीजन नहीं करूंगा क्योंकि एंडोस्पर्म है। हाँ डिवीजन से बना है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, बट इसका नाम आपको करना पड़ेगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है जो कोकोनट का वाटर होता है बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेलुलर को कर रहा है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। तो ये होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब बताओ ये बन गया, ये वाला पार्टी बन गया है, ये तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये तुम्हारा सेलुलर एंडोस्पर्म है। अब ये दोनों याद रखना, एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर कौन सा है, सेलुलर कौन सा है? सेलुलर वाला पार्ट है जो साइड में जम गया, यही तो होता है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर बाद में, समझे, आगे एड ऑन करता हूं। यहां पर क्या लिखो देखो, जो तुम्हारा एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म में भी, भाई एंडोस्पर्म का यूज कब होगा बताइए? एंडोस्पर्म को आप कब यूज करोगे? तो एंडोस्पर्म इज यूज्ड या इज कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन। भाई एम्ब्रियो के बनते टाइम पे ही, एम्ब्रियो जब बनेगा तो उस टाइम पे किसका यूज होगा बताइए? एंडोस्पर्म का होगा कि ना होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम क्या काम करो, एम्ब्रियो जो बन रहा है जाइगोट से, एंडोस्पर्म सारे खर्च हो जाए और एंडोस्पर्म बच भी जाए। सर ऐसा हो सकता है कि एंडोस्पर्म बच जाए? बिल्कुल हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि बचेगा ही नहीं। तो अगर बच जाए तो क्या बोलेंगे, ना बचेगा तो क्या यहाँ पे क्या कहेंगे वो बताइए। तो देखो ध्यान से क्या है, हमारे पास जो फ्लोरिंग प्लांट है आपने पढ़ा है, फ्लोरिंग प्लांट के अंदर तुम्हारे पास कितने तरह के वो होते हैं बताइए? एक को आप क्या कहते हो? डाइकोट, और एक को आप क्या कहते हो बताइए? मोनोकोट। मोनोकोट, ये तो होते हैं, डाइकोट का नाम और मोनोकोट का नाम। डाइकोट का मीन्स क्या होता है? डाई का मतलब दो, कोट का मीन्स कोटिलेडन, मोनो मीन्स एक, कोट का मीन्स कोटिलेडन। अगर आप ये करना चाहें तो यहां से आपको ये भी समझ में आ जाएगा, मोनो मीन्स वन और कोट मीन्स कोटिलेडन। लो, आप ये भी कर सकते हैं। और यहाँ डाई का मीन्स क्या हो बताया मैंने आपको? दो, और कोट का मीन्स क्या बताया? कोटिलेडन। तो जिसमें दो कोटिलेडन है उनका नाम डाइकोट, और जिनमें एक है उनका नाम मोनोकोट। वीट है, बताओ, गेहूं, वीट मोनोकोट है डाइकोट है? वीट इज ए मोनोकोट, एक ही कोटिलेडन है। आप कहोगे सर नहीं आप गलत बता रहे हो, हमने गेहूं को देखा हुआ है, वो गेहूं क्या होता है, ऐसा बना होता है, बीच में एक लकीर सी होती है, तो एक को एक और एक ये दो बन गए। अपना ज्ञान अपने पास रखें, ऐसा नहीं होता हो, वीट मोनोकोट ही है, डाइकोट नहीं होता हो। कहेंगे सर कैसे नहीं होता है? ये भाई वैसे पार्ट है, कभी तुम इसको इसकी वजह से तुम डाइकोट कह रहे हो, ऐसा नहीं होता ये। अब तुम ये कहोगे सर, अब हमें बताओ सरसों किस में आती है? मस्टर्ड का भी तो बीज होता है जिस तरह वीट का है। तो अब देखो ध्यान से, एक मिनट वो बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे ये देख लो कि डाइकोट का मीन्स क्या होता है, मोनोकोट का मीन्स क्या है। और आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा यार, ज्यादा हार्ड है नहीं ये ना, मैं कर रहा हूँ इसे। देखो अब मैं आपको किसके लिए बता रहा था ये, डाइकोट में और मोनोकोट के अंदर हमारी बुक ने क्या लिखा देखो ध्यान से, वेन एंडोस्पर्म, वेन एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम, जब उसे बिल्कुल खा लिया, इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जब एम्ब्रियो के बनते टाइम पे सारा का सारा एंडोसम खर्च हो गया, तो उस वाले को क्या कहते हैं हम? उसको कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मस। क्या कहा जाता है बताइए? नॉन एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस ये नाम। सर अगर नहीं हुआ खर्च, बच गया थोड़ा बहुत, मतलब उन्होंने क्या थोड़ा बहुत बचा दिया, यूज तो हो गया बट थोड़ा बहुत बच गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो देखिए, व्हेन एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम, मतलब बचा दिया उन्होंने। रुको इसका भी अभी तो मैं एग्जांपल देता हूं, इट नॉट कंज्यूम कंप्लीटली, उसको कहते हैं कोल्ड एस एंडोस्पर्मस। तो एंडोस्पर्मस मीन्स होता है एंडोस्पर्म बच गया, और नॉन एंडोस्पर्म मीन्स होता है वो बचा ही ना बिल्कुल भी। डाइकोट के अंदर क्या होता है? जो डाइकोट है, जो मैं आपको नाम लिया था, हमारी बुक ने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या है ये लिखा हुआ है, ऑल डाइकोट आर नॉन एंडोस्पर्मस। सर ये सारा खा जाते हैं? बिल्कुल। अब तुम्हारे घर में फॉर एग्जाम्पल कोई घर में आए, कोई नया इंसान है, अब तुम तो ये देखते हो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में अगर कोई आ रहा है और तुमने क्या करा, एक कटोरी के अंदर
जो गांव के अंदर चलता है, वहां पे तुमने सब्जी वगैरह को दिया, अगर किसी ने कटोरी की सारी सब्जी खा ली तो तुम कहोगे तो एकदम भूखा मर रहा पहले से, यही करोगे। और अगर बचा दिया तो कहोगे हाँ शायद इसको कम वो लगी थी। अब एग्जाम्पल वही देख लो, जो पूरा खा गया तो ये एक तरह से भुक्कड़ लगा लो, ये नॉन एंडोस्पर्मस है, ये डाइकोट होते हैं। और जिसने बचा दिया वो कौन है तुम्हारे पास बताइए, एंडोस्पर्मस। और इसमें कौन आते हैं, मोनोकोट। पर एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो कहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 11th क्लास के अंदर, मोरफ्लोजोफ्लोरिंग प्लांट के अंदर। वहां लिखा है कि सारे मोनोकोट कैसे होते हैं, देखो सारे मोनोकोट एंडोस्पर्मस होते हैं, बट ऑर्चिड ऐसा है जो कि नॉन एंडोस्पर्मस है, जो कि मोनोकोट में आता है। तो एक इसका एक्सेप्शन है, ये याद रखना है। सारे मोनोकोट क्या होते हैं, तो ऑल मोनोकोट आप कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, ऑल मोनोकोट आर एंडोस्पर्मस। यहां पर बच्चा मिलेगा आपको, बट एक को छोड़कर, एक्सेप्ट यहां लिख दूं, किसको छोड़कर बताइए, एक्सेप्ट ऑर्चिड। तो बताइए ऑर्चिड कैसा है, मोनोकोट है, बट होता कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मस, ये है। अब देखो कहां लिखा हुआ था, आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। यहां देखो इसके अंदर, तो यहां पर लिख सकता हूं, देखो ऑर्चिड कैसा होता है, ऑर्चिड इज नॉन एंडोस्पर्मस, इसमें नहीं पाया जाता। मोनोकोट होकर डाइकोट वाली प्रॉपर्टी आ रही है, क्योंकि डाइकोट ही तो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। अब नीट में वो पूछ लेगा आपसे इनको, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, वहां भी लिंक कर रहा है और यहां भी लिंक कर रहा है, ये इससे कर दूं, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब देखो एनसीईआरटी है कि नहीं, ये वाला पार्ट पहले यहां देखिए क्या लिखा उन्होंने, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, लो लिख दिया उन्होंने, एंडोस्पर्म पहले बनेगा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट से, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाद में, पहले एंडोस्पर्म बनेगा। इतना हो गया। आगे आगे उन्होंने क्या लिखा, देखो क्यों होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल वो डिवाइड कर रहा है रिपीटेडली एंड फॉर्म्स, देखो रिपीटेडली डिवाइड कर रहा है और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म टिश्यू को बनाता है। अब उसके जो टिश्यू होती है फिल्ड विद, देखो रिजर्व फूड मटेरियल आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ, देखो किसके लिए यूज करेंगे उन्हें हम, न्यूट्रिशन ऑफ, न्यूट्रिशन किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के लिए जो खाना मिलेगा कौन देगा बताओ, एंडोस्पर्म तो देगा, ये तो बोल रहा था मैं, इसलिए तो पहले बनाया हूं। फिर आगे उन्होंने क्या लिखा, देखो मोस्ट कॉमन टाइप जो आपको दिखता है एंडोस्पर्म का, बताओ कौन सा होता है, होता है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डिवीजन। ये क्या करता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है और ये फ्री न्यूक्लियाई बना लेता है, इसको क्या कहते हैं हम, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये लिखा हुआ। क्या कहा है उन्होंने, ये कहा है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसने डिवाइड करा, और आपको जो सबसे कॉमन टाइप आता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में वो कौन सा होता है, पेन वाला, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डिवीजन, और उसका क्या नाम होता है बताइए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये करके, और उससे बनता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये बताया। अब देखो आगे क्या लिखा उन्होंने, सेल वॉल का फॉर्मेशन बाद में होगा, इसी को मैंने कहा था आपको, यहाँ पर क्या होता है, सेलुलाइजेशन, तो सेल का बनना वो बाद में है, वो तुम्हारे पास सेलुलर बन जाता है। अब देखो द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म ड्यूरिंग बिफोर सेलुलाइजेशन, ये लिखा हुआ ना, सेल के बनने से यहाँ पर क्या है, वो इसका नंबर तुम्हारे पास अलग अलग होता है। अब देखो कोकोनट वाटर, जो नारियल का पानी होता है, उसको आपने देखा होगा, यहाँ पर क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, रिप्रेजेंट नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लो तो नारियल का पानी किसको बता रहा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये लिख दिया उन्होंने। मेड अप ऑफ, देखो ये लिखा हुआ, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, अब उस पानी के अंदर हजारों न्यूक्लियाई है, उसी को मैंने कहा था मल्टी न्यूक्लिएट, देखो ये कहा था कि नहीं कहा था, कहाँ भाग गया, देखो ये रहा, ये न्यूक्लियर में डिवीजन हुआ माइटोसिस से, कौन सा डिवीजन बोला गया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और कैसी कंडीशन बनी है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। अब जो ये पानी के अंदर जाएगा तो भाई मल्टी न्यूक्लियर तो होगा, उसी को एनसीईआरटी कह रही है यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई है, इसी को बोला उन्होंने, ये लो। और उसके बाद देखो जो व्हाइट कर्नल है, जो सफेद वाला हिस्सा होता है, व्हाइट कर्नल मीन सफेद वाला पार्ट नारियल के अंदर, वो किसको बताता है, सेलुलर एंडोस्पर्म को। लो आगे, जितने को मैं तुमसे कह रहा था, यहाँ पर क्या देखो, एंडोस्पर्म पूरा का पूरा, देखो मैं आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम, अब या तो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा वो एम्ब्रियो के बनते टाइम पे, किसमें खर्च होगा बताइए, यहाँ पर क्या है, पी, ग्राउंडनट और बीन्स। अगर पूरा खर्च हो गया है तो मोनोकोट है डाइकोट है बताइए, मोनोकोट है डाइकोट है, किसमें ज्यादा खर्च हो जाएगा वो, डाइकोट है मोनोकोट में, डाइकोट के अंदर, एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया, बिफोर सीड मैच्योरेशन और मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। अब देखो वो बचा भी रह सकता है किसके अंदर, कैस्टर में और कोकोनट में, कोकोनट में पानी बचा तो रहता है, मैंने आपको एग्जाम्पल किसका दिया है, कोकोनट का दिया है,
तो वहां तो बचा हुआ है ना उसके अंदर। अब देखो आगे, वो तुमसे कह रहा है आगे इनमें आप पता करें ये नाम जो दे रखे हैं उन्होंने। आगे अब है हमारे पास टॉपिक का नाम एम्ब्रियो। अब देखो इस पे क्वेश्चन आया कि नहीं आया। अब वो नीट का क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखो पहले तो 2017 में, और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है 2018 में भी या 19 के अंदर आप चेक करें हैं ये नीट में। 17 में तो आपको लिख दिया मैंने। बताओ किस में होगा? एल्गी में, फंजाई में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म खत्म, इसी में तो आएगा। हो गया। अगला देखो क्या लिखा है, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एग हैज फिलीफॉर्म एपरेटस का, एग में फिलीफॉर्म एपरेटस है। आगे लिखा है नंबर देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, बहुत सारी एंटीपोडल सेल है। गलत है ये तो, क्योंकि बहुत सारी नहीं होती। कितनी एंटीपोडल सेल होती है? 3 ही तो होती है, तो ये तो गलत हो गया ये वाला। रिडक्शन डिवीजन ऑफ करीन, ये भी सही है। स्मॉल सेंट्रल सेल प्रेजेंट एम्ब्रियो सेक, तो ये सही है तुम्हारे पास, ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये गलत है यहाँ पर, तो इसलिए हमारा आंसर ये होगा, गलत होगा। कर लोगे? देखो आगे, द कोकोनट वाटर, लो आ गया। जो नारियल का पानी होता है कोकोनट वाटर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताना? फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? ठीक है ही नहीं कुछ आगे। देखो एंडोकार्प, सर ये नाम ही नहीं पता हमें, सही बात है। देखो आगे, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाई। अब देखो क्या पूछा है, एंडोसम किससे बन के आ रहा है बताइए? सिंगमी से बन के आया था, ट्रिपल फ्यूजन से बन के आया था? ट्रिपल फ्यूजन से, कहीं नाम दिख रहा है? टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमीट, सर ये सही है। आगे देखो, एक होती है नहीं होती, ओवियम, ये भी नहीं, टू पोलर न्यूक्लियन टू, खत्म, एक ही है। भाई दो तो क्या थी? पोलर न्यूक्लियाई थी, और एक कौन था? मेल गैमीट, तो ये बन गया। नीट का क्वेश्चन है। अगला देखो क्या कह रहा है, फिलीफॉर्म एपरेटस किसकी प्रॉपर्टी होती है? सस्पेंसर की भी नहीं, ना एक सिनेजिड सेल की, ये मतलब पिछली क्लास का है, गलती है। अगला है ही नहीं, लास्ट ही था ये तो। देखो अब इसके बाद क्या है, अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या होगा? एम्ब्रियो। इसे देखते हैं सबसे पहले कि एम्ब्रियो क्या होता है, कैसे एम्ब्रियो बनती है, और यहाँ पर कौन कौन से शेप आते हैं, इनको भी हम चेक करेंगे। एक मिनट रुको जस्ट, वो नाम है, देखो पहली चीज तो ये, देखो उन्होंने कहां तक लिखा हुआ है, मैं आपको वहां तक बता देता हूं। लिसन, वो कह रहा है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, पहले तो मुझे ये बताओ जो जाइगोट बनता है, जाइगोट का बनना कहाँ पे होता है? चलो यहां लिख देता हूं, पहले आपको समझा ही देता हूं। एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है कहां से बनता है? एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप होगा? फ्रॉम सिंगेमी या ट्रिपल फ्यूजन, तो डेवलप फ्रॉम सिंगेमी, इसी से तो होगा। और सिंगमी का रिजल्ट कौन होता है बताना? जाइगोट, इसी से तो होगा। तो आप इसे भी कह सकते हो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होगा? एम्ब्रियो फॉर्म्स फ्रॉम जाइगोट, बिल्कुल। और कब बनेगा बताइए? जब जाइगोट, जब तुम्हारे पास में क्या आता है, एंडोसम थोड़ा बहुत बन जाएगा, या एंडोसम के बनने के बाद में, सुनो क्या कह रहा हूं, या तो एंडोसम पहले बनेगा या एम्ब्रियो पहले बनेगा। तो पहले बताओ कौन बनेगा? जब एंडोसम थोड़ा बन जाएगा उसके बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि खाने का क्या करता है वो, नरिशमेंट वही देता है, वही न्यूट्रिशन देता है। तो याद रखना ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो फॉर्म्स व्हेन, एम्ब्रियो फॉर्म्स व्हेन एंडोस्पर्म इज फॉर्म, जब एंडोसम कुछ बन जाएगा, आप ऐसे कर सकते हैं। जब एंडोसम बन जाएगा कुछ, तब क्या बनेगा बताइए? एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा। अब जो एम्ब्रियो होगा देखो, ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, इमेजिन यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट जाइगोट का। अब जाइगोट क्या करें, सबसे पहले क्या होता है, ये तो टू सेल्ड कंडीशन बनाएगा ये वाली करके, इसको हम कहते हैं टू सेल्ड। जाइगोट कैसी सेल्ड बताइए? जाइगोट में कितनी सेल है? जाइगोट इज ए सिंगल सेल्ड। कैसा होता है बताइए? जाइगोट खुद कैसा होता है? सिंगल सेल्ड। पहले डिवाइड करेगा, यहाँ पर क्या है, तो कितनी सेल बनेगी बताइए? टू सेल्ड। तो यहाँ पर ये आपके पास दो सेल बनी, फिर इससे क्या होगा, आगे यहाँ पर बनाएगा, तो वो तुम्हारे पास में क्या आता है? अब देखो इसको मैं आपको दिखाने के लिए एनसीईआरटी का फिगर यूज कर लेता हूँ। देखो ये रहा, देखो ये जाइगोट है, ये जाइगोट हो गया, कितनी सेल है बताइए? सिंगल सेल्ड है।
और ये तुम्हारे पास बनी पड़ी है, बताओ कितनी सेल है यहाँ पर, क्या है, 2 सेल्ड है। फिर ये आगे डिवाइड कर रहे हैं, देखो ये कौन सा शेप दे रखा है उन्होंने, क्या होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। जब ये तुम्हारे पास है तो ये वाला पार्ट तुम्हारे पास बन गया है, देखो इन्होंने इसको दे दिया है। फिर इस वाले पार्ट को, जो ये बीच वाला पार्ट है, ये इन्होंने बताया, इनका नाम होता है सस्पेंसर सेल। नाम याद रख लेना बेशक, सेल का नाम क्या होता है, सस्पेंसर सेल। एम्ब्रियो के 3 टाइप के नाम है यहाँ पर, एक का नाम दे रखा है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और ये होती है हार्ट शेप एम्ब्रियो, और इस वाले का नाम होता है मैच्योर एम्ब्रियो, तो ये इसका नाम है मैच्योर एम्ब्रियो। तो बताइए पहले कौन सा बनेगा तुम्हारे पास में, क्या है, पहले 1 सेल्ड है, जो जाइगोट है कैसा होता है बताइए, जाइगोट तो सिंगल सेल्ड है, तो 1 सेल्ड हो गया। फिर 2 सेल्ड कंडीशन, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद ये कौन सा शेप हो गया, इसका हार्ट शेप है, और ये कौन सा हो गया, मैच्योर एम्ब्रियो। तो मैच्योर एम्ब्रियो कैसे बनता है, प्लीज याद रखें। अब इसमें देखो इन्होंने ये नाम दे रखे हैं, कोटिलिडन क्या होता है। अब ये नाम रेडिकल का है, अब इन नामों को अच्छे से देखते हैं कि क्या आएगा नाम। अब इसी के देखो रीडिंग यहाँ पर आपको करा दूं मैं, इन्होंने क्या लिखा था यहाँ पर, इधर देखे, उन्होंने लिखा है एम्ब्रियो किस एंड पे बनी है। हाँ ये तो बताइए एम्ब्रियो कहाँ पे बनी थी, जो जाइगोट था हमारा, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना है वो किस एंड पर होती है, चेलेजल पर, माइक्रोपाइल पर। तो यहाँ पर याद रखें कि जो एम्ब्रियो होती है, यहाँ पर आप लिखने के लिए बेशक ये कर लेना आप, देखो ग्लोबुलर शेप, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम वो याद रखना है, मैं बनाऊं सब कोई वो नहीं है। ग्लोबुलर शेप, उसके बाद कौन सा आया बताइए, हार्ट शेप, और भी होता है वैसे टारपिडो वगैरह, बट वो नहीं बता रहा मैं आपको क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं। तो हार्ट शेप है, उसके बाद है मैच्योर एम्ब्रियो, तो ये है जो बुक ने दे दी है। तो पहले जाइगोट है, फिर 2 सेल्ड है, फिर ग्लोबुलर शेप, हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो, और यही आपको सीक्वेंस याद रखनी है नीट के लिए, इंपॉर्टेंट है। बताइए एम्ब्रियो किस एंड पे बनेगी, यहां बताना डायग्राम में देखकर, देखो स्टार्टिंग में आपको मैंने कब बताया था, ये लो ये रहा, बताओ ये कौन सा एंड है, ये वाला पार्ट, ये तो माइक्रोपाइल एंड है, चेलेजल है, माइक्रोपाइल है, ऊपर कौन है, चेलेजल, और चेलेजल पर कौन होती है, एंटीपोडल सेल। चेलेजल पर कौन होती है बताइए, अजान तो नहीं हो रही, टाइम देखना, देखो ये जो है एम्ब्रियोसेक, यहां पर ये बता दिया। अब इसके अंदर जो एग सेल है कहाँ की तरफ होती है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और ये कहां पर है, चेलेजल एंड। तो याद रखें जो एग सेल है माइक्रोपाइल की तरफ है, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी कहां पे होता है बताइए, जो जाइगोट बनता है वो कहां बनता है, वो बनता है तुम्हारे पास माइक्रोपाइल एंड पे ही। यहाँ लिख रहा था ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो एम्ब्रियो डेवलप एट, मुझे ये लिखना था, तो एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होती है, एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइल एंड, ना कि चेलेजल पर। मैंने आपको दिखा दिया अब डायग्राम में कहाँ बनती है, तो बनती है वो तुम्हारे पास माइक्रोपाइल एंड पर। इतना कर लोगे। अब देखो ध्यान से क्या है, अब करो चाहे इसकी रीडिंग, क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि जो एम्ब्रियो है इसका डेवलपमेंट हो रहा है, कहां पर हो रहा है बताइए, माइक्रोपाइल एंड पर, जो एम्ब्रियो से एक है जहां पर जाइगोट सिचुएटेड है। सही है भाई, पढ़ लिया हमने इतना। आगे कह रहा है मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोसम इज फॉर्म्ड। वो कह रहा है जब एंडोसम कुछ बन जाएगा तभी जाइगोट डिवाइड करेगा एम्ब्रियो में, ये भी देख लिया। आगे दिस इज एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एस्यूड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये किसके लिए एडेप्टेशन होती है बताइए, वो एम्ब्रियो के लिए प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाए। आगे उन्होंने लिखा है जो सीड होते हैं वो अलग होते हैं, अर्ली स्टेज है, किसके अंदर बता रहा है यहाँ पर क्या है, अब देखो वो आगे कह रहा है जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है मोनोकोट के अंदर और डाइकोट के अंदर सिमिलर होता है। एक क्या नाम होता है मोनोकोट, और एक क्या नाम होता है डाइकोट। तो डाइकोट और मोनोकोट के अंदर सीड अलग है, वो ये कह रहा सीड अलग है, बट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एक जैसा है, सिमिलर है। यहां तक हो गया समझ में। आगे देखो क्या लिख रखा है उन्होंने, उन्होंने कह रखा है जाइगोट डिवाइड करेगा और बनाया किसको, क्या है, सबसे पहले बना रहा प्रो एम्ब्रियो, जो शुरुआत की एम्ब्रियो बनती है उसे बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। वहां पे तुम्हारे पास फिर कौन सा शेप बनेगा, ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, और फिर कौन सा है, मैच्योर एम्ब्रियो। बता दिया, लो इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। अब आगे क्या है इसके अंदर, आगे उन्होंने दे रखा है इस बारे के अंदर कि जो डाइकोट एम्ब्रियो है इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या होता है, इसको हमें देखना है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये वाला, इसे समझिए उन्होंने क्या कहा है। इस वाले को देखें, इसको नहीं। ये डाइकोट एम्ब्रियो का उन्होंने क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, और एनसीईआरटी का फिगर है, और फिगर इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला पार्ट है प्लेमूल का, और ये है कोटिलीडन। देखो एक कोटिलीडन का नाम तो ये हो गया, एक का नाम तो ये हो गया 1 कोटिलीडन। रुको 1 मिनट,
बे 1 मिनट, ये तो फिर और हो जाएगा। तो ये आपके पास एक कोटिलेडन हो गया और ये है तुम्हारे पास दूसरा कोटिलेडन। ये अब बताओ, अगर दो कोटिलेडन है, अभी आपको मैं कह रहा था तो किसका होगा, मोनोकोट का डाइकोट का, तो डाइकोट का हो गया। तो ये आपके पास में दो कोटिलेडन हो गए इसके। इस कोटिलेडन के अंदर जो ये वाला पार्ट है प्लमूल है, और इसके अंदर क्या होता है देखो, ये एक नाम है हाइपोकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल कौन है और इपिकोटाइल क्या नाम है, प्लमूल क्या होता है और रेडिकल क्या होता है, ये तुम्हारे पास इन सब नामों को देखते हैं। सबसे पहले चले देखो, यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं, पीछे भी कर रहा था ना उसी में लिख देता हूं, यहां देखिए। लिसन, सबसे पहला नाम है हमारे पास हाइपोकोटाइल। नाम को समझना, हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल मीन्स क्या होता है, हाइपो मतलब देखो ध्यान से, एक नाम है हाइपो, हाइपो मीन्स होता है नीचे, और फिर है कोटाइल, और कोटाइल मीन्स है कोटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे, कोटिलिडन के नीचे तो जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल, और कोटिलिडन के ऊपर जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज इपिकोटाइल। पहले ये याद रखें, इपिकोटाइल क्या होता है, तो यहां पर लिख सकता हूं देखो, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, कोटिलिडन के नीचे, तो बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन कोल्ड एज पार्ट कोल्ड एज हाइपोकोटाइल। कोटिलिडन के नीचे होगा, नाम को समझ लें, आप घबराए मत कि नाम क्या दे रखा है, कोटिलिडन के नीचे होगा और उस पार्ट का नाम है हाइपोकोटाइल। इतना समझ में आ गया। अब इसके ये कहां पर टर्मिनेट होता है, देखो बुक ने ये भी लिख दिया है, टर्मिनेट एट या टर्मिनेट इन लोअर एंड। तो ये कहां पर टर्मिनेट होगा, जब नीचे की तरफ है तो नीचे टर्मिनेट होगा इन लोअर एंड, और उसका नाम क्या होता है, रेडिकल। तो ये रेडिकल के अंदर जाकर या रूट टिप के अंदर जाकर क्या होगा बताइए, टर्मिनेट होगा ये नाम। कोटिलेडन के नीचे एक हिस्से का नाम है हाइपोकोटाइल, कहां खत्म हो रहा बताइए, रेडिकल के अंदर या रूट टिप के अंदर। अब तुम्हारे मन में आएगा सर एक बात बताओ, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल वो पार्ट है जहां से किसका फॉर्मेशन होगा बताइए, रूट का फॉर्मेशन। अगर तुमने पौधा को देखा हो तो वहां पर जो जड़ होती है, जड़ जो बनती है वो जड़ बनती है रेडिकल से, और इस रेडिकल के ऊपर जो केप होगा, याद रखना जो जड़ होती है, अगर आप कभी प्लांट को लगाते हो तो जो उसकी जड़ होगी, उसके जड़ के बाहर से वो निकलेगी तो रेडिकल से, इस वाले पार्ट से निकलेगी, या रेडिकल का नाम कह रहे हो, इस रेडिकल को नुकसान ना पहुंच जाए तो उसके ऊपर होता है एक कैप का नाम, दैट इज कॉल्ड एज रूट केप। तो रेडिकल किससे कवर्ड होता है, अगर आप ये याद रखें तो याद रखना, कवर्ड बाई रूट केप। और रूट कैप क्यों होता है, जिससे कि रेडिकल को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर इसको नुकसान पहुंच गया तो बताइए रूट कैसे बनेगी, जड़ कैसे बन पाएगी, और अगर जड़ी ना बन पाई तो प्लांट कैसे लग पाएगा। इतना आ गया समझ में। तो ये हाइपोकोटाइल की कहानी थी थोड़ी सी, यहाँ पे जो बताया। अब एक नाम है दूसरा मैं यहाँ कर देता हूँ, इपिकोटाइल। चलो इस नाम को भी देखते हैं क्या कह रहा है। इपी का मीन्स है ऊपर, और कोटाइल मीन्स क्या होता है बताइए, कोटिलिडन। और हमने कुछ रट्टा भी नहीं मार रहे, बिल्कुल समझ रहे हैं आसानी से, नामों को देख रहे हैं। हाइपो मतलब नीचे होता है, वो आपको बता दिया कि नीचे की तरफ, बिलो, अब नीचे को आप बिलो भी तो कह सकते हो, बिल्कुल। और ये ऊपर है, ऊपर को क्या मैं अबोव कह सकता हूँ, ये भी सही है। तो एक बिलो होता है, एक अबोव होता है। अबोव है तो ऊपर होगा, किसके ऊपर है बताइए, कोटिलिडन के ऊपर, तो कह सकता हूं अबोव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, अबोव द लेवल ऑफ कोटिलिडन। तो अबोव द लेवल ऑफ कोटिलिडन कौन सा पार्ट होगा बताइए, पार्ट पार्ट कोल्ड एज इपिकोटाइल, ये पार्ट का नाम है इपिकोटाइल। ये कहां टर्मिनेट होता है, चलो इसको देख लेते हैं। वो कहां पर टर्मिनेट हुआ था, रेडिकल के अंदर है, रूट टिप के अंदर। ये कहां टर्मिनेट होता है, इपिकोटाइल टर्मिनेट्स इन प्लमूल। ये कहां टर्मिनेट होता है बताइए, प्लमूल के अंदर। तो ये प्लमूल के अंदर जाके क्या होता है, टर्मिनेट या बंद होता है। और प्लमूल कौन सा पार्ट है बताइए, ये इस पार्ट का नाम क्या होता है सर, ये तो हो गया रूट टिप, इसको आप शूट टिप कह दो, नहीं इसको प्लमूल ही कर लो आप, अगर चाहो तो नॉर्मल, ये प्लमूल वाला पार्ट लिख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट ये सही है, चाहे तो कर भी सकते हो। पुलमुल क्या होता है, इससे बनता शूट फॉर्मेशन, स्टेम का फॉर्मेशन। तो जो
अपन जो तुम क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने खेतों के अंदर क्या है, बीज को डाल के आते हैं, किसान हमसे बेहतर जानते हैं, जो उसमें डालते हैं वहां पर क्या बीज को, तो बीज में दो हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये बीज वाला पार्ट है, ये बीज है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक तो वो पार्ट होगा जो जमीन के अंदर जाएगा, और एक वो पार्ट है जो जमीन के ऊपर की तरफ आएगा। अब जो जमीन के अंदर नीचे की तरफ जाएगा तो भाई ये तो रूट जाएंगी ना, और ऊपर की तरफ कौन सा पार्ट आएगा, स्टेम वाला, तना वाला पार्ट आएगा। तो जहां से स्टेम का फॉर्मेशन होगा वो होगा यहाँ पर पिलमूल। तो पिलमूल का फॉर्मेशन, पिलमूल का इन्वॉल्वमेंट किस में होता है बताओ, स्टेम के अंदर। और ये जो पार्ट है जहां से ये सब बनेगा, उस वाले पार्ट का नाम होता है रेडिकल। तो रेडिकल का होता है रूट में, पिलमूल का होता है शूट में, स्टेम फॉर्मेशन में। तो स्टेम फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, रूट फॉर्मेशन कहां से, रेडिकल को किसने कवर किया था बताइए, रूट केप ने। तो यहां पर जो शूट फॉर्मेशन है, इसी को आप लिख सकते हैं स्टेम फॉर्मेशन। शूट मीन्स मैंने कहा है क्योंकि स्टेम प्लस फ्रूट, स्टेम प्लस जो ब्रांच है, जो लीव्स है, उन सबको मिलाकर। तो ये यहाँ पर इसके बारे में बताया कि ये नाम होता है। अब तुम कहोगे सर आप बार बार कह रहे हो कोटिलेडन, हमें कोटिलेडन नहीं पता क्या होता है। कोटिलेडन क्या होता है, कोटिलेडन कहते हैं उसको जिसमें कि तुम्हारा फूड क्या होता है, फूड मैटर रिजर्व होता है। तो जहां पर फूड मैटर रिजर्व है उसको कहते हैं कोटिलेडन। तो इसको आप ऐसे याद रख लें, रिजर्व फूड मटेरियल। जहां पर क्या कौन रिजर्व है बताइए, रिजर्व फूड मटेरियल है जो, उसका नाम होता है क्या बताइए, कोटिलेडन। डाइकोट में कितने होंगे, दो, मोनोकोट में कितना होगा, एक। तो ये हो गया, देखो ये कोटिलेडन का हो गया। अब एक नाम है, छोटा सा टॉपिक हमारे पास में क्या है, वो एनसीईआरटी ने दे रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है हमें क्या होता है। जो ग्रास होती है देखो, इन ग्रास, ग्रास कैसी होती है बताओ, इन ग्रास कितने कोटिलेडन होते हैं, इन ग्रास ओनली सिंगल कोटिलेडन इज प्रेजेंट। ग्रास में कितने कोटिलेडन है, सिंगल कोटिलेडन। और उसका नाम क्या होता है, इट्स कॉल्ड एज, सिंगल कोटिलेडन का नाम जो होता है, ग्रास के अंदर सिंगल कोटिलेडन है, उसको हम कहते हैं दैट कोटिलेडन। कोटिलेडन का ही नाम है वो, कभी कहो सर कोटिलेडन का अलग नाम है, नहीं। ग्रास के अंदर एक कोटिलेडन है और उसी कोटिलेडन को बोला जाता है स्कूटेलम। तो स्कूटेलम प्लीज याद रखना कैसा होता है, कहाँ होता है, ये भी याद रखना है। तो दैट कोटिलेडन इज कॉल्ड एज स्कूटेलम। तो स्कूटेलम किस में होता है, ग्रास में। और अब बताओ सिंगल कोटिलेडन है तो ग्रास कैसा होगा, मोनोकोट या डाइकोट, तो ग्रास मोनोकोट है। तो ग्रास के अंदर और मोनोकोट के अंदर सिंगल कोटिलेडन का नाम, ग्रास की बोल रहा हूं ओनली, स्कूटेलम का नाम ये सिचुएटेड कहाँ होता है, सिचुएटेड लेटरल साइड। तो ये टूवार्ड्स लेटरल साइड है, मतलब साइड में होता है, टूवार्ड्स लेटरल साइड। मेरे तुम पूरे ही मिटेगा तो ले, मिट ही जा तो, टूवार्ड्स लेटरल साइड। तो कहाँ होता है ये भी याद रखें प्लीज, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, एक छोटा सा वो अगले में कर देता हूँ, लास्ट वन, फिर खत्म है ये। देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बनाया एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर, ऊपर कौन सा पार्ट आएगा बताओ, इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, सर ऊपर तो इपिकोटाइल, और नीचे कौन होगा, हाइपोकोटाइल। तो चलो, और इपिकोटाइल किस में जाके वो करेगा, तुम्हारे पास में क्या है, पिलमूल के अंदर। हाइपोकोटाइल कहाँ करेगा, रेडिकल के अंदर। अब यहाँ पर साइड में होता है ना वो, तो देखिए इधर यहाँ साइड में अगर मैं बनाऊं तो यहाँ कर देता हूँ इसको, ये लगा लो, ये तुम्हारा हो गया यहाँ पर स्कूटेलम। तो इस पूरे का नाम जो है, दिस इज कॉल्ड स्कूटेलम। ये ग्रास का बता रहा हूँ मैं आपको, मोनोकोट का। तो यहाँ पर इस कोटिलेडन का नाम, दिस इज कॉल्ड स्कूटेलम। स्कूटेलम बता दोगे कैसा होता है, ये भी याद रखना प्लीज, इट इज ऑफ सील्ड शेप। ये जो कोटिलेडन है भाई, जो स्कूटेलम है ये कोटिलेडन ही तो है ना, स्कूटेलम ये कोटिलेडन ही है, इट इज ए कोटिलेडन ओनली, ये कोटिलेडन ही है। और किस में होता है, ग्रास में। तो वो कैसा होता है बताइए, ये सील्ड शेप होता है। तो सील्ड शेप कोटिलेडन का नाम होता है स्कूटेलम, जो कि ग्रास में है और साइड में लगा होता है। अब इसका नाम जो हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब इसके नीचे जो पार्ट है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज, इसका नाम होगा हाइपोकोटाइल।
हाइपोकोटाइल जहां पर टर्मिनेट कर रहा है, अब देखो ध्यान से क्या है, यहाँ जो कर रहा है एक यहाँ पर इस तरह का बना होगा, यहाँ पर क्या है एक और पार्ट निकलता है ऐसा करके, इसको प्लीज याद रखें, इसको कहा जाता है इपीब्लास्ट। तो इपीब्लास्ट भी क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे पास में क्या आता है, कोटिलेडन का या स्कूटेलम का ही पार्ट है इपीब्लास्ट, ये वाला। इसके ऊपर क्या है, जो ये वाला पार्ट है इसका नाम तो होगा इपिकोटाइल, और इसका नाम क्या बता दिया बताइए, हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल के यहाँ हाइपोकोटाइल कहाँ पर टर्मिनेट कर रहा है, रेडिकल के अंदर, और रेडिकल के ऊपर कौन होगा बताइए, रूट केप। और जो रूट केप है इनकी जो कवरिंग है यहाँ पर क्या है, इस वाले का जो नाम है सबसे ऊपर का, इसे हम कहते हैं केलियोराइजा। केलियोराइजा क्या होता है बताऊंगा, यहाँ पर क्या है, जो इपिकोटाइल है इस वाले का नाम क्या होता है, प्लमूल, और प्लमूल के ऊपर जो यहाँ पर पार्ट है इसको हम कहते हैं कैलियोप्टाइल। आप ऐसे याद रख लें, आपको अगर समझाऊं मैं, ये प्लमूल वाला पार्ट है, एक मिनट रुकना, अरे यार दो सेकंड प्लीज, ये मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा, ये प्लमूल हो गया है और ये कैलियोप्टाइल है। जो प्लमूल के ऊपर है, देखो ये प्लमूल के ऊपर वाला पार्ट है, तो इसको मैंने क्या कह दिया आपको, कैलियोप्टाइल कह दिया। कैलियोप्टाइल कैसा होता है, बुक ने लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, आपको दिखा दूंगा मैं, इट इज होलो, इट इज होलो स्ट्रक्चर। और ये किसको कवर करता बताइए, कवरिंग, देखना यहाँ पे है किसके ऊपर बताइए, प्लमूल के ऊपर। देखो प्लमूल है और नाम कौन सा है यहाँ पर, कैलियोप्टाइल है, और यहाँ क्या नाम है बताइए, कैलियोराइजा है। कैलियोराइजा कहाँ की तरफ है बताइए, रेडिकल की तरफ है। तो यहाँ पर शुरुआत में आर आ रहा है और यहाँ बीच में आर आ रहा है। यहाँ पर प्लमूल है, यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हो रही है, पी से, और यहाँ पर बीच में कौन आ रहा है, पी। तो अगर आपको ये डाउट हो कि सर कैलियोप्टाइल प्लमूल के पास में है या रेडिकल के पास में कैलियोप्टाइल है, तो याद रखें रेडिकल के पास होगा कैलियोराइजा, क्योंकि आर यहाँ भी आ रहा, आर यहाँ भी आ रहा है। और ये प्लमूल के पास में कौन सा होगा, कैलियोप्टाइल, क्योंकि यहाँ भी पी है और यहाँ भी है। मैं मानता हूँ ज्यादा अच्छा नहीं है, बट इससे आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा किसके पास है, यहाँ पी आ रहा है तो पी के पास ही आएगा, यहाँ आ रहा है तो आर वाले के पास ही रहेगा। और एक्चुअली अगर आप पढ़ोगे इनको, जो ये होता है ये तो होलो स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ये वाला। और जो ये होता है तुम्हारे पास दूसरा जो कैलियोराइजा है, ये कैसा होता है, इट इज ए किस तरह का पार्ट है हमारे पास में, पहले ये देख लो, इट इज ए कवरिंग ऑफ, पार्ट ही बता देता हूँ, इट इज ए कवरिंग ऑफ किसका, रेडिकल, या रूट केप की जो कवरिंग है, इट इज कवरिंग ऑफ रूट केप, आप ऐसे कर ले। और पुलमूल की कवरिंग का नाम रूट केप, या तुम्हारे पास जो पार्ट है, क्योंकि रेडिकल को कवर अप करके रहेगा रखेगा ये। और पुलमूल को कौन रखेगा बताइए, कैलियोप्टाइल। ये मैंने देख लिया। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसके बारे में, इसे देख लेते हैं, समझिए ध्यान से। देखो नाम देख लो तो सबसे पहले, डाइकोट किससे बना होता है बताओ, एम्ब्रियोनल एक्सिस से, और किससे बना होता है बताइए, दो कोटिलिडन से, वो देख लिया हमने। क्या क्या नाम है, इपिकोटाइल है, और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इपिकोटाइल द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन। कोटिलिडन के ऊपर का नाम क्या क्या होता है, इपिकोटाइल। कहाँ जाके खत्म होता है, प्लमूल के अंदर या स्टेम टिप में। सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, क्या नाम कहता है बताओ, हाइपोकोटाइल। कहाँ जाके एंड कर रहा है, रेडिकल में या रूट टिप में, बता दिया। और रूट टिप किससे पड़ होती है बताइए, रूट केप से। समझ में आया कि ना आया, बताओ कौन सा नाम ना बताया, हर एक नाम हो चुका है बहुत अच्छे से। अगला हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, मोनोकोट के अंदर यहाँ पर एक ही कोटिलेडन होता है। ग्रास फैमिली के अंदर जो कोटिलेडन है उसका नाम क्या होता है बताइए, स्कूटेलम। तो ग्रास के अंदर सिंगल कोटिलेडन है उसका नाम स्कूटेलम है। और वो किस साइड यहाँ पे है, देखो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, टूवर्ड्स वन साइड, मतलब लेटरल साइड में होता है, वो देख लेना, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ। अब उसके कह रहा है लोअर एंड पे एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास में क्या होता है, देखो वहां उन्होंने बताया आपको कि कौन सा पार्ट है, कहाँ भाग गया, देखो ये रहा वो, यहाँ पर नाम है कैलियोराइजा और दूसरे का नाम यहाँ पर ये रहा कैलियोप्टाइल। ये शूट एपेक्स की तरफ है, वो कहाँ होगा, रूट केप की तरफ होगा। रूट केप इनक्लोज्ड इन अनडिफरेंशिएटेड सीथ। तो ये कैसा होता है बताइए, अनडिफरेंशिएटेड सीथ लाइक। तो ये तुम्हारे पास होता है, इट इज सीथ लाइक, तो इट इज सीथ लाइक स्ट्रक्चर। और वो भी कैसा है, अनडिफरेंशिएटेड। तो सीथ लाइक स्ट्रक्चर कौन होता है, किसकी कवरिंग है बताइए, रूट केप या रेडिकल वाले की। और वो प्लमूल से क्या बनेगा, स्टेम फॉर्मेशन, उसकी कवरिंग का नाम क्या है, कैलियोप्टाइल। यहाँ पर ये तुम्हारा जो क्लास है वो हमने खत्म की। अब देखो
इसके बाद जो आपकी क्लास होगी अगली वाली, वहां पर किसको देखोगे, एक आप पढ़ोगे सीड को और फ्रूट को। उसके बाद आखिरी टॉपिक होगा आपके पास में एपोमिक्सिस और पॉलीएमब्रोनी, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बताइए यहाँ तक कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यहाँ तक प्लीज कर लेना अच्छे से, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चले, पढ़ाई करते रहें अच्छे से, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।